नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती की। आज हम श्री शिव पुराण का 14वां अध्याय पढ़ेंगे। 14वां मतलब प्रथम अध्याय का 14वां भाग, यज्ञ आदि का विवेचन। ऋषि बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि से हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा और हित कर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे कि जो सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी ना बुझे। ऐसी अग्नि अजस्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, साय काल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि की जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करे, शेष समय वेद का अध्ययन करे। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में सर्वज्ञ करुणा कर महादेव जी ने सर्वलोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधिनाश, पुष्टि, आयु, योग, मृत्यु, रोग और हानि यथाक्रम से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत की। उन दिनों के देवताओं की प्राप्ति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले शिव भगवान ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस प्रकार देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र, होम, दान और तप करे। नेत्र, शिर, रोग और कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करे। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण अधिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है कि जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार की लक्ष्मी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है। इस दिन काली आदि का पूजन करे और उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु का दही से व अनेक प्रकार से पूजन करे। जो तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयुवर्धक है। उस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा करे। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो शतरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करे। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करे और तिल का दान, होम, तिल का भोजन करावे। साथ ही उन 2 देवताओं की नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम पालन करता है उसे इस देवोपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को मंत्र विधि से पूजन करना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करे, धनी हो तो धन से पूजा करे, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी।
जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे, सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। 15वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व समय बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ गऊओं को बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ, नदी का तट, सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियाँ सप्तगंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का है, समुद्र तट का है, और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहाँ जाने की जहाँ मन रमे। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक। कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उसमें 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में, तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है, तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि वह उत्तम और पूर्ण काल है। उस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है, और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने से करोड़ों सूर्य के समान फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है कि जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग की दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करती है, इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। वह सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभीष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के पाठ युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो, थोड़ा या बहुत देवार्पण बुद्धि से दिया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान से दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से दान करे और मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। बोलो शिव भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय।